हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिक्स की बातें होगी। ठीक है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में हमें मैथ की वो बातें पढ़नी है जिसका हमें फिजिक्स में यूज रहता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज जो यहां हम पढ़ेंगे वो आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा, दूसरी आती है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हमारा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड तक, बस थोड़ा सा और इसको आगे स्टडी करेंगे। तीसरी जो चीज आती है वो आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथी बात हम पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मेन इसमें अवकलन को हमें पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन की हमें स्टडी करनी होगी कैलकुलेशन में। फिर आता है इंटीग्रेशन, और सबसे लास्ट में हम मैथमेटिक्स के टूल्स में सबसे लास्ट में जो हम स्टडी करेंगे वो आता है हमारा वेक्टर। वेक्टर पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पे स्विच कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, इंटीग्रेशन और वेक्टर। इतनी बातें हम मैथ में स्टडी करेंगे जिनकी हमें फिजिक्स में आवश्यकता रहेगी। उसके बाद हम सीधे अपने फिजिक्स के चैप्टर पे स्विच कर जाएंगे। इसमें बात करते हैं हम अलजेब्रा की। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे अलजेब्रा। चलिए, अलजेब्रा, बीजगणित, वेरिएबल्स ढूंढना, चर मान ढूंढना, x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना। 10th स्टैंडर्ड तक हमने देखा है x की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल लेते हैं, y की वैल्यू किस तरीके से निकाल लेते हैं, इक्वेशन बनती है। ठीक है, इक्वेशन बना के निकाल लेते हैं, फैक्टर करके निकाल लेते हैं। बहुत से हमने मेथड यहां पर अलजेब्रा में स्टडी किए थे। ठीक वही चीजें यहां चलती है। ठीक है, अलजेब्रा में जो मेन बात हमें देखनी है, जो हम पीछे तक पढ़ते आए हैं, हमने बहुत से तरीके देखे हैं। फैक्टर करके भी हमने निकाले हैं, हमने इक्वेशन को सोल्व करके भी देखा था, ग्राफिकल मेथड भी लगाया था, हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी लगाया था। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाया था, हमने बहुत जगह हमने देखा था। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला लगाया था जिसे बोला था हमने श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हमें इतने सब कुछ मेथड माइंड में है, बहुत अच्छी बात है, माइंड में रखने हैं हमें, लेकिन इतने सब मेथड की आवश्यकता नहीं है। हम एक मेथड याद रख लेते हैं किसी भी वेरिएबल्स को निकालने के लिए, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से अगर किसी के फैक्टर हो रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी इस फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी
किया है आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ठीक वही फॉर्मूला है जिसका हमें यूज लेना है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ मैथ्स और ऐसी रहती है जो इसके आगे भी हमें देखनी होती है अलजेब्रा में ही, जैसे बायनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं उसको, तो उसकी मैं आगे आपको स्टडी कराऊंगा। पहले इसको अपन देख लेते हैं। कोई भी इक्वेशन बनाइए, आप उससे इजी वे में इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब 14, 2 और 7, 14 को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए। 7 और 2 बन रहे हैं, 4 आते नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो हम क्यों ना बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा दे, सॉरी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया, यहां a बराबर क्या आएगा, a 2, b आएगा -4 और c आया 7। तो यहां से x बराबर देखिए क्या बनता है, फॉर्मूला आपके पास -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। जब इसको सोल्व करते हैं तो आएगा, देखना x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर द रूट -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। अब देखिए -4 16 माइनस 36, ये वैल्यू देखिए, ये नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, ये वैल्यू क्या आ रही है, 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा है, ये वैल्यू आ रही है हमारी नेगेटिव में। अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इससे x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से अगर अपन कोई दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं तो इस तरीके से जीवे में सोल्व कर लेते हैं। जरूरी नहीं है आप इसी मेथड से करो, डायरेक्ट फैक्टर होते हैं तो डायरेक्ट फैक्टर करके भी आप इसको कर सकते हो, आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मेथड है वो कर सकते हो। फिजिक्स में हमें ये शो नहीं करना है कि हमने कौन से मेथड को अप्लाई किया कौन सा नहीं। जो भी मैथ का मेथड अप्लाई होता है उसे हम आसानी से अप्लाई करके इसमें सेट कर सकते हैं जो भी फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, अब एक चीज और, ये जो हमने x, y, z इनके मान निकाले थे ये कहलाते थे वेरिएबल्स। अगर आपको एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल निकालना है, तो एक वेरिएबल को निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा वेरिएबल्स निकालने हैं तो आपको इक्वेशन भी ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था, दो वेरिएबल्स निकालना है, x की वैल्यू भी निकालना था और y की वैल्यू भी निकालना था। x की वैल्यू भी हमें निकालनी थी और y की वैल्यू भी निकालनी थी। ये जब दो वेरिएबल्स को हमें निकालना था तो हमने वहां पर एक ग्राफिकल मेथड का यूज किया था, याद करो। और उस ग्राफिकल मेथड में हमें दो इक्वेशन मिली थी। मेथड आप कोई भी लगाओ, इक्वेशन हमें दो मिली थी। तो दो वेरिएबल्स निकालने हैं तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत रहेगी, तीन वेरिएबल्स निकालने हैं तो तीन इक्वेशन की जरूरत रहेगी। तो ध्यान रखें, जितने वेरिएबल्स निकालने होते हैं हमें उतनी इक्वेशंस की आवश्यकता रहती है। दोबारा इन सभी चीजों को समराइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे अलजेब्रा मैंने बताया 10th स्टैंडर्ड की आपके पास बुक रखी होगी या 11th स्टैंडर्ड की रखी होगी। अगर आपके पास 10th स्टैंडर्ड की बुक है तो उस 10th स्टैंडर्ड की बुक से आप इसे प्रैक्टिस में दोबारा लेके आइए। ठीक है।